नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल के एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान 2025-26 के मॉड्यूल के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें इतिहास अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विकल्प है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो किसके लिए करता है? हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। इसका सही उत्तर ये है सा नंबर का। दूसरा है 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो क्या थे? पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से, यूरोप एशिया से। इसका सही उत्तर है पश्चिमी एशिया से। प्रश्न नंबर 3 है मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो मालदीव से, श्रीलंका से, चीन से, पूर्वी अफ्रीका से। तो इसका सही उत्तर है मालदीव से। प्रश्न नंबर 4 है बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर पहुंचने का इतिहास कब तक का ज्ञात है? तो ये सही है 5वीं सदी का, 7वीं सदी का, 21वीं सदी का, 13वीं सदी का। तो सही उत्तर है इसका 13वीं सदी का। प्रश्न नंबर 5 है एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं, यूरेशियन मार्ग कहते हैं या चीनी महामार्ग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है रेशम मार्ग। सही उत्तर क्या है? रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग में किस देश के रेशम का व्यापार होता था? तो चीन का, जावा का, भारत का, जापान का। तो सही उत्तर है चीन। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक रहा है? तो इसका रहा है ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन है नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो क्या है? पास्ता है, सत्तू है या स्पेगेटी है या सिवैयाँ है। तो सही उत्तर है पास्ता। सही उत्तर क्या है? पास्ता। अगला क्वेश्चन है आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते थे? ये पाए जाते थे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में। ये पाए जाते थे अमेरिका में। सही उत्तर क्या है इसका? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? वह स्थान जहां कोलंबस उतरा था, जहां चांदी की खदानें थीं, सोने का शहर, एक प्रसिद्ध दास बाजार। तो इसका सही उत्तर है सोने का शहर। इसका सही उत्तर क्या है? सोने का शहर है। फिर अगला क्वेश्चन है पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? कीमती धातु की खदानों के लिए, दास व्यापार के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, विदेशी व्यापार के लिए। तो इसका सही उत्तर है हमारा कीमती धातु की खदानों के लिए। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ? तो ये हुआ बर्लिन सम्मेलन में। कहाँ पर हुआ? बर्लिन सम्मेलन में। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को 1921 में
समाप्त किया गया। सही उत्तर क्या है? 1921। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे ध्रुवीय शक्तियां माना गया? ये माना गया था नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, फ्रांस, जापान, इटली या जापान, जर्मनी, तुर्की। सही उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है, तो क्या है? औपनिवेशीकरण, विनिमय दरों में सुधार होना, आपसी प्रतिस्पर्धा, उद्योगों का कम वेतन वाले देशों में ले जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, उद्योगों का कम वेतन वाले देशों में ले जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने खालिस्तान देश की खोज की थी। किसकी की थी इसने? अमेरिका की। दूसरा है, चेचक को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है। किसको माना जाता है? चेचक को। अगला है, भारत में कैनाल बस्तियों का निर्माण खालिस्तान राज्य में किया गया, तो ये किया गया पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, देश की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप खालिस्तान था, तो कौन सा था ये? अफ्रीका था। अगला है, इरिट्रिया खालिस्तान जगह पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? लाल सागर पर। अगला है, अफ्रीका के पूर्व में खालिस्तान महासागर स्थित है, तो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, सत्य असत। पहला है, 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है, 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, तो ये भी हमारा सत्य है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, तो ये हमारा असत्य है। प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, तो ये भी हमारा असत्य है। पांचवा है, फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, ये हमारा असत्य है। छठवा है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, तो ये हमारा सत्य है। इस प्रकार ये हमारे सत्य सत्य भी कंप्लीट होते हैं। फिर आता है हमारा सही जोड़ी। पहला है, क्रिस्टोफर कोलंबस को हम काय से मिला देंगे? अमेरिका की खोज, खा नंबर से। दूसरा है, इसको मिला देंगे हम खा नंबर से। दूसरा है हमारा एक खा नंबर। दूसरा है, राम नरेश सरवन को इस काय से मिला देंगे हम? गिरमिटिया मजदूर से। इसको मिला देंगे का नंबर से। क्या? गिरमिटिया मजदूर। इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अगला है, हेनरी मार्टिन स्टैनली। इसको मिला देंगे हम घा नंबर से। तीसरे को मिला देंगे हम घा नंबर से। इसको इससे, इसको इससे। अगला है, स्मिथफील्ड। इसको मिला देंगे हम गा नंबर से। जॉन मीनार्ड कीन्स को मिला देंगे हम चा नंबर से। एक अर्थशास्त्री। और माउंट वाशिंगटन होटल को मिला देंगे हम ब्रिटेन वुड्स से। ये हमारी इस प्रकार सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर को हम देखते हैं। पहला है, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था? ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता।
कौन सा था ये? हड़प्पा सभ्यता था। अगला है, सिसिली कहाँ स्थित है? ये हमारा इटली में है। अगला क्वेश्चन है, खोजे जाने के पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आना वाला देश कौन सा था? तो ये था जापान। नेक्स्ट है, अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया? तो ये बनाया था स्पेन और पुर्तगाल ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह मिलकर क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? ये 3 हैं, व्यापार, पूंजी और श्रम। अगला क्वेश्चन है, 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले? ये खोले भारतीय व्यापारियों और साहूकारों जैसे कि शिकारपुरी, सराफ, नट्टू, कोटई और चेटियार ने। अगला है, ब्रिटेन वुड्स किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यू हैम्पशायर में स्थित है। अगला है, हिटलर ने रूस पर हमला कब किया? तो ये किया था 22 जून 1941 में। अगला क्वेश्चन है, किस गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था BS नायपाल को। अगला है, मुद्रा के एक प्रारंभिक रूप का नाम लिखिए। तो क्या है? कौड़ी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये हुई 1990 के दशक में हुई थी। अगला है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो एक समझौते के तहत काम करने के लिए भारत से दूसरे देशों में ले जाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये होता था सिल्क मार्ग से, जिसे हम रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ये हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नहर कॉलोनियां क्या थी? तो बस्तियां थीं जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब में नहरों के आसपास खेती करने के लिए बसाया गया था। अगला है, किन कानूनों को कॉमन लॉ कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन में मक्का के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को कॉमन लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन लॉ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो इसका उपयोग था मुद्रा के रूप में होता था। किसके रूप में होता था? मुद्रा के रूप में होता था। ये हमारे इस प्रकार पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसी प्रकार इतिहास के अध्याय 4 की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।